आइए पेरेंट्स जानते हैं आज के अंकुरन स्पीकर के बारे में। बाय प्रोफेशन एमटेक, 20 सालों से इंजीनियर फील्ड में कार्यरत, 5 सालों से भी अधिक योगा का अनुभव, DMIT काउंसलर, ग्राफोलॉजिस्ट एंड द एसोसिएट ऑफ वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम। लेट्स वेलकम मिस्टर राम बाबू पेट्रो सर। वेलकम सर। नमस्ते। आइए आज शुरू करते हैं आज का सेशन, रोग अनुसार योग। शुरू करने से पहले धन्यवाद देंगे परमात्मा को, जिसके वजह से आज हम लोग ये सेशन के लिए जुड़ने के लिए काबिल हैं और जुड़ पाए। बहुत सारे लोग ये कोरोना काल में नहीं रह पाए। पहले मैं वर्सेटाइल को पूरा टीम को, अंकुरम को पूरा टीम को, अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज का सेशन के लिए मुझे चांस दिया। जैसे नाम आज का सेशन का है, रोगानुसार योग। ये हम देखते हैं क्यों ऐसा नाम दिया गया। आजकल का लाइफस्टाइल में रोग कॉमन होते जा रहा है। लाइफस्टाइल में क्रिटिकल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत होने जा रहा है। कैसे इसको कम किया जा सकता है, देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीजेस है, खास करके उसमें 4 जो बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट डिजीज, दूसरा है डायबिटीज, कैंसर एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वास वाले, जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना जैसे डिजीज। और डायबिटीज, आपको पता है इंडिया लार्जेस्ट डायबिटीज स्प्रेड कंट्री होने वाला है, जिसमें आज का डेट में 7 करोड़ लोग डायबिटीज से शिकार हो चुके हैं। ये डायबिटीज है क्या? एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिससे आपका खाना जो भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और आपका शरीर अचानक कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला दुबला हो जाता है, कभी कभी कंट्रोल होता है। इसके रिलेटेड बहुत सारा बीमारी शुरू हो जाता है। तो क्या है डायबिटीज? मुख्यतः 4 प्रकार का डायबिटीज देखा जाए है। उसमें से टाइप 1 जो डायबिटीज है वो खास करके बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है, बट बच्चों में खास करके ज्यादा है। वो क्यों और कैसे होता है? ज्यादातर शुगर का जो ये है इंसुलिन, शुगर शरीर में जो बनता है उसको प्रतिरोधक के लिए पेनक्रियास इंसुलिन नाम का एक हार्मोन क्रिएट करता है। वो अटैक, ग्लूकोज का जो कंटेंट ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है उसको रोकने का प्रतिशोधक क्षमता इंसुलिन में है। इसके लिए आप सुने रहेंगे इंसुलिन का डोज लेते हैं, जो भी लेते हैं। तो इंसुलिन का डोज जो टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा लेना पड़ता है, मतलब ज्यादातर हर दिन इंसुलिन का डोज लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? नॉर्मली ये डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है और आज तक जितना डायबिटीज देखा गया है उसका 95% जो है टाइप 2 डायबिटीज में आता है। प्री डायबिटिक क्या है? जो डायबिटिक चेक करने पर डायबिटीज का पैरामीटर्स दिखता नहीं है, बट डायबिटीज का सिम्टम्स उनका शरीर में रहता है, वो प्री डायबिटीज है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, प्रेगनेंसी का दौरान जो उनमें डायबिटीज का ये आता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनिक है। कैसे पता चलता है? इसका सिम्टम्स क्या है? जैसे कि फ्रिक्वेंटली यूरिन आना, अचानक से वेट लॉस हो जाना, बिना आप वेट लॉस का ट्राई करते हुए भी उनका शरीर से वजन कम हो जाना, बार बार पानी पीने को मन करना है, वीक फील करना है, सुस्तपना शरीर में आ जाना, दिखने में कमी हो जाना, अचानक से ये सडन होता है। धीरे धीरे एज प्रोसेस, हाँ 40 प्लस आया, 40 आया, उसमें से अलग, बट सडनली बच्चों में और उम्र ज्यादा में, सब में सडनली जो चेंजेस आता है, ये सब डायबिटीज का सिम्टम है। जैसे कोई घाव आया आपका शरीर में और घाव को नहीं सूखता है, बहुत टाइम जाता है सूखने के लिए, तो आपको ये सब सिम्टम्स ये करता है कि सिग्नल करता है आप डायबिटीज को चेक कराएं। इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? जैसे कि मैं बताया, इसके वजह से, डायबिटीज के वजह से आपका शुगर शरीर में, शुगर कंटेंट जो
मानक मात्रा है आपका शरीर में 140/90 होना चाहिए mg, उससे ज्यादा बढ़ते जाता है। वो बढ़ने से आपका जो शरीर में फैट है वो फैट का मात्रा बढ़ जाता है, उसके वजह से हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, हार्ट हार्ट रिलेटेड डिजीजेस बढ़ जाता है, नर्व्स डैमेज होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, कि लीवर में डैमेज होता है, आईसाइट दिखने में कमी आता है, स्किन में रैशेस आ जाता है, इचिंग होता है स्किन का, ये सब। एल्जाइमर डिजीज, उम्र जैसे जैसे होता है याद रखने का शक्ति कम हो जाता है, डिप्रेशन तनाव ज्यादा हो जाता है, ये सब कभी भी कुछ करने को कुछ ये न इच्छा शक्ति नहीं रहता है, किधर ना किसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के वजह से होता है। और सडनली चेंजेस शरीर में होता है, मूड स्विंग जो होता है, सडन चेंजेस, वो सब डायबिटीज के वजह से मुख्यतः मिलता है। इसका किस किस रीजन से होता है डायबिटीज, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, फैट शरीर में बढ़ जाता है, तो अपना ग्लूकोज जो अपना लिमिटेड ग्लूकोज चाहिए, शरीर बिल्डअप के लिए जो ग्लूकोज चाहिए उस मात्रा से ज्यादा जब शरीर में ग्लूकोज बनता है तो वो बहुत खतरनाक होते जाता है शरीर में। ये एक ओबिसिटी रीजन की वजह से भी होता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस एंड टेंशन के वजह से, जो हाई स्ट्रेस में हम रहते हैं और टेंशन, पूरा दिन भर टेंशन में रहते हैं, इससे भी डायबिटीज का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। अनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कभी बाहर खाए, कभी दोपहर का 3 बजे लंच खाए, ज्यादातर लोग सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं, रात को कभी खाते हैं, कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, ये एक मेन रीजन होता है डायबिटीज का शरीर में शुरू होने का। ईटिंग पैकेज फूड, आजकल तो ये कॉमन हो गया है, चिप्स जो पैक्ड फूड से, ये सब जंक फूड से, इसका भी एक कारण है। और जेनेटिकल, जो हम सुनते आए हमारा पेरेंट्स या उनका पेरेंट्स के पास है तो जरूरी होगा, ऐसा नहीं है। 40% जो डायबिटीज है वो जेनेटिक रीजन है, 60% से ज्यादा डायबिटीज खुद का लापरवाही के वजह से होता है। क्या लापरवाही ना, हम जगह से हिलते नहीं है, घर में ही बैठे रहते हैं, नो फिजिकल एक्सरसाइज, नो कुछ मेडिटेशन योगा कुछ भी नहीं करते हैं, इसके वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज का। ऐसे बहुत सारा, इसमें तो हम इतना लिस्ट किए हैं, बहुत सारा कारण है जिसके वजह से हमारा शरीर में डायबिटीज का पनपना शुरू हो जाता है। तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? तो आपका, जैसे हम पुराने पहले सेशंस में आप देख चुके हैं, हम लोग डाइट प्लान के बारे में बात किए, फिट कैसे रहना है उसके बाद बात किए, योग के बारे में बात किए, लाइफस्टाइल प्रॉपर कैसे होना चाहिए ये बात किए। तो योगा हमारा क्या बताता है, बेसिक हमारा जो शुरू थे, खाली योग करना या योग मतलब खाली मेडिटेशन करना या एक्सरसाइज करना नहीं, लाइफस्टाइल पूरा परिवर्तन करना, वही योग है। अपना सोने में अपना प्रॉपर कंट्रोल रहता है, खाने में प्रॉपर कंट्रोल रहता है, और बाकी सब लाइफस्टाइल जितना है उसको प्रॉपर, ये है, यही योगिक लाइफ है। तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डाइट के वजह से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा का द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना स्लीप पैटर्न करेक्ट करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खाना पीना में ऑयली फूड जो फ्राइड फूड है उसको हम अवॉइड करना चाहिए। और डायबिटीज एक बार आपका आ गया तो मॉनिटरिंग उसका रेगुलर चाहिए। तो डायबिटीज, बहुत सारा लोग ये सवाल पूछते हैं, डायबिटीज ये डिजीज है या डिजॉर्डर है? ये दोनों भी है। कैसे? कोई पूछता है कि कैसे ये दोनों भी है, जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल का माध्यम से अगर हम देखेंगे, जैसे शेर है, शेर को अगर केज में रखा जाता है तो बाहर से देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख सकते हैं। वैसे ही ये डायबिटीज को अगर अंडर कंट्रोल, अंडर मॉनिटरिंग में रखा जाए तो ये कुछ नहीं, इसको कम रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे भी देखा गया जिसका डायबिटीज बचपन से था, वो 90 का उम्र तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको कैसे मेंटेन करना शरीर को, डायबिटीज कैसे आपका कैलोरीज बर्न करना इंपॉर्टेंट है। कितना खाते हैं वो मैटर नहीं, कितना कितना आपका शरीर में कैलोरी बनता है उसको बर्न करते हैं वो मैटर करता है। तो आपको कैलोरीज बर्न करना आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर डायबिटीज जिसको है, कोई भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, बट डायबिटीज वाले खास करके स्मोकिंग एंड अल्कोहल उनके बहुत
सारा खतरनाक है। और उनको हाई फाइबरस फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ग्रेन्स खाना चाहिए। ये सब खाने में बहुत ध्यान देना जरूरी है। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है, मतलब प्रॉपर टाइम में खाना, प्रॉपर टाइम में सोना, प्रॉपर टाइम में एक्सरसाइज करना, और खुद को खुश रखने को, खुद को टेंशन मुक्त रखने को, ये सब करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर दूर रखना और प्रॉपर सोने का जरूरी है। हम देखेंगे इस सब के बारे में आगे, लाइफस्टाइल, यौगिक लाइफस्टाइल क्या होता है जिसकी वजह से हम ये डायबिटिक को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पहले देखते हैं किसके वजह से हो रहा था, तो अल्कोहल, टबैको नहीं खाना चाहिए, हाई शुगर फूड्स लाइक कैंडी, आउटसाइड फूड्स, ये सब में हाई शुगर रहता है, वो सब ग्रीसी ऑयली फूड्स, ये सब पैकेज फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? खाना, जैसे कि हम बताए, डाइट पहला चरण है, तो डाइट में हमारा जो मील है, उसका मील का 50% आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहना चाहिए। थाली का 50% आपका लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, जो भी आपको मिलता है वो सब वेजिटेबल होना चाहिए। प्रोटीन डाइट आपका 25% उसमें रहना चाहिए। प्रोटीन डाइट क्या होता है? अगर नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन मच्छी खा सकते हैं, और एग का खाली व्हाइट खा सकते हैं। एग का येलो पार्ट में ज्यादातर फैट्स रहता है, इसके लिए फैट आपका शरीर के लिए ठीक नहीं है, पचा नहीं पाते हैं, इसके लिए हम एग व्हाइट खा सकते हैं, वो भी एक खा सकते हैं। आलमंड खा सकते हैं, बाकी सब वेजिटेरियन खा सकते हैं। सोया खा सकते हैं, सोया वेजिटेरियन में बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन के लिए आपका। इस ऑप्शन में प्रोटीन 25%। ग्रेन्स, ग्रेन्स में आप क्या खा सकते हैं? जैसे कि हम लोग देखे हैं, जो साउथ में रहते हैं वो लोग राइस ज्यादा खाते हैं, और जो नॉर्थ में रहते हैं वो रोटी खाते हैं। अगर वहां का डायबिटीज पेशेंट को अगर डॉक्टर को पूछेंगे तो वो बोलते हैं रोटी छोड़ दो, आप राइस खाओ, और साउथ में जाएंगे तो राइस छोड़ दो, रोटी खाओ। क्यों ऐसा बोला जाता है? और नॉर्मली हम देखते हैं हमारा थाली भर के हम राइस लेते हैं, और थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, और थोड़ा सा दाल या सांबार ऐसे लेते हैं। तो उनको वो ऑड लगेगा। ये खाने का हैबिट को ब्रेक करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उनको चपाती भर रोटी खाने के लिए बोलते हैं, ताकि खाते वक्त वो फील करे, उनको अनकंफर्टेबल फील है, और क्वांटिटी वो कम खाए। तो उसके लिए आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जनरली आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है ना, व्हाइट राइस में ऊपर का जो छिलका है हम पूरा उसको पॉलिश करके निकाल देते हैं। तो व्हाइट राइस नहीं खाते हुए उसको ब्राउन राइस में कन्वर्ट करिए। खाली ब्राउन राइस अगर आप सिर्फ स्विच करते हैं तो आपके लिए लाभकारी है, वो भी थोड़ी सी मात्रा में ब्राउन राइस खा सकते हैं। या जैसे कि आजकल बताया गया, रोटी के साथ चना, सोया, ये सब मिक्स करें। 5 प्रकार का दाल जो मिक्स करते हैं, दाल, ये सब मिक्स्ड दाल खाए, उससे आपको बहुत लाभकारी होगा। और लीफी वेजिटेबल बहुत जरूरी है, खास करके पालक हो गया, सेंगा का लीफ हो गया, ये बहुत लाभ। मशरूम एक प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन में मशरूम बहुत लाभकारी है। सेकंड में आते हैं हम फ्रूट्स में। फ्रूट्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ है कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए डायबिटीज वाले। ऐसे नहीं, फ्रूट्स में न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो डायबिटिक वाले पेशेंट क्या क्या खा सकते हैं? खास करके एप्पल खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं, ऑरेंज, वाटरमेलन खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं। ये ध्यान रहे, एक ज्यादा से ज्यादा 2 खा सकते हैं, इससे ज्यादा ना खाएं। और अवॉइड क्या करना चाहिए? बनाना में ज्यादातर कंटेंट शुगर रहता है, इसीलिए बनाना को अवॉइड करना चाहिए। बट अगर मन करता है तो एक खा सकते हैं, बट उतना ही आपको कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। बनाना में पोटासियम ज्यादा है, इसके लिए बनाना डॉक्टर कभी कभी खाने के लिए अलाउ करते हैं। बट मैंगोस एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स ये सब आप नहीं खाना चाहिए जिसको डायबिटीज है। ये जनरली ये 3 प्रकार का फ्रूट्स अवॉइड करके बाकी सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, वो बहुत लाभकारी भी है शरीर के लिए। दवाई के तरह, जैसे मैं पिछले सेशन में हम बात किए थे फिट
रहो इंडिया, उसमें हम बात किए थे कि जो भी अंकुरित है, अंकुरित खाने से आपका शरीर को माइक्रो न्यूट्रिशंस बहुत मिलता है। इसके लिए अगर अंकुरित मूंग डालते हैं, उसमें मेथी रात में भिगो कर सुबह खाना चाहिए। अंकुरित मेथी बहुत लाभकारी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। आयुर्वेद कहता है मेथी में बहुत सारा अच्छा गुण है, खाली डायबिटीज नहीं, हर कोई अगर मेथी खाता है बहुत सारा बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और ग्रीन टी पीने से क्या आता है? ग्रीन टी हमारा शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको बहुत डेवलप करने के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए ग्रीन टी रेकमेंड किया गया है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स वो बहुत ज्यादा है, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद और क्या खा सकते हैं? गर्म पानी के साथ अगर सुबह कोई डायबिटीज पेशेंट है तो पहला डाइट उनका गर्म पानी के साथ आंवला का एक चुटकी आंवला ले और एक चुटकी चिनामन दालचीनी पाउडर मिक्स करके अगर डेली पिए तो उनको बहुत लाभकारी, बहुत फायदेमंद होता है। ये डाइट प्लान में जरूर रखना चाहिए। ड्रमस्टिक लीव्स जिसमें फाइबर ज्यादा कंटेंट रहता है, कैल्शियम रहता है, इसके लिए ड्रमस्टिक लीव्स भी बहुत लाभकारी है। और क्या खाना चाहिए आगे देखते हैं हम। इनका खास करके जिसको डायबिटीज है उनको खीरा एक, करेला एक और टमाटर एक, ये 3 लेके अगर मिक्स करके जूस पिए, इनको ये प्रमाणित है, बहुत सारा टेस्ट किया गया है, बहुत सारे लोगों का डायबिटीज 30 डेज का अंदर कंट्रोल लेवल पे आ जाता है। इसके लिए खीरा, करेला, टमाटर नॉर्मली जो मिलता है उसके साथ अगर सदाबहार या गुलमोहर ये का उसका पत्ता मिलता है तो इसको मिक्स करके आप जूस बना के एक ग्लास सुबह सुबह 1 घंटा उठने का 1 घंटे का अंदर अगर पीते हैं तो आपका डायबिटीज बहुत मात्रा में कंट्रोल पे रहता है। डायबिटीज अगर आप लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं जीते हैं तो आपको डायबिटीज फिर से बढ़ जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से जीते हैं तो आप लंबा लास्ट तक आप डायबिटीज को कंट्रोल करके रख सकते हैं। आंवला जूस एक बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ आजकल तो बहुत सारा कोरोना में ये काढ़ा पीना ऑलमोस्ट सब लोग सीख गए कैसे काढ़ा बनाना है। तो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये नीम, ये पत्ते को लेके भी काढ़ा बना सकते हैं। कैसे? अगर 1 लीटर पानी लेते हैं, ये सब पत्ते को डाल के, दालचीनी डाल के इसको उबालते हैं और जो आधा लीटर तक पहुंच जाता है वो पानी को ठंडा करके उसको पी सकते हैं इधर। और चाय की तरह आप चाय का रिप्लेस करके चाय का पत्ती के जगह पे आप एक दिन तुलसी का पत्ता और अश्वगंधा, एक दिन गिलोय के साथ आप ऐसे आंवला डाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी बहुत लाभ करता है। उसके बाद जैसे डाइट का बाद हम बात किए थे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है जैसे डाइट कंट्रोल के लिए, वैसे ही इंसुलिन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, पेनक्रियास का सिक्रेशन के लिए, हार्मोन सिक्रेशन पेनक्रियास जो करता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? ये पूरा कंप्लीट शरीर को ये बहुत लाभकारी है। मतलब आपको शरीर को मोबिलिटी जो अकड़ जाता है वो सबको फ्री करने के लिए, पूरा शरीर को एनर्जाइज करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत लाभकारी एक्सरसाइज है। उससे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, पैनक्रियास, हार्ट, लीवर, लंग्स, ये सबको एक्सरसाइज होता है, ये सब हेल्दी बनता है, मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। उसका वीडियो देखते हैं हम। कैसे करना है। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हमें शरीर को ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, बॉडी का पूरा पार्ट्स एनर्जाइज होता है और मोबिलाइज होता है। इससे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए ये उंगलियों को छाती के पास में रखते हुए श्वास को भरेंगे। श्वास भरते भरते हाथों को ऊपर तक लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएंगे। हथेलियों को जमीन पे लगाते हुए
घुटने पे नाक लगाने को प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बायां पैर को उठाएंगे, बायां पैर को पीछे करते हुए कमर दबाएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, नजर। श्वास भरते हुए दूसरा पैर उठा के दोनों पैर का एरिया जमीन पे लगने को प्रयास, और दोनों हथेलियां सामने। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए जमीन पे लाएंगे, छाती को जमीन पे, ठुड्डी जमीन पे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, गर्दन के ऊपर, नजर ऊपर की तरफ, घुटना पूरा जमीन पे लेटा हुआ। कमर को उठाएंगे, वापस एड़िया पैर को जमीन पे धंसा हुआ, कमर ऊपर की तरफ, नजर पेट की तरफ। धीरे धीरे बायां पैर को आगे तक लेके आएंगे, कमर झुकाएंगे और नजर ऊपर की तरफ। बायां पैर के पास दायां पैर लेके आएंगे, हथेली जमीन पे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कमर जितना हो सके मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली को जोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन। ये 12 स्टेप्स का मिश्रण है। ये सूर्य नमस्कार। ये था सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप। आइए फिर से हम देखते हैं ये 12 स्टेप कैसे था। यहाँ से हम शुरू किए। पहला प्रणामासन, दोनों हथेलियों का छाती पे लगाते हुए श्वास भरा और श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को किया। ये ऊर्ध्व हस्तासन या हस्त उत्तानासन कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को मोड़ते हुए नीचे की तरफ लाए, हाथ नीचे, पाद हस्तासन। ये फिर बायां पैर को जहां रख के दायां पैर को पीछे लिए हम, अश्व संचालन आसन। फिर दोनों पैर को एक साथ रखे, कमर को ऊपर की तरफ, सर नीचे, पर्वतासन। धीरे धीरे छाती को बेंड करते हुए नीचे लाइए, कहों को मोड़े। ये अष्टांग आसन, जो शरीर का 8 अंग जमीन पे टच होता है। दोनों पैर, दोनों घुटना, दोनों हाथ, 6 हो गया, छाती और ठुड्डी, 8 पॉइंट शरीर को जमीन पे टच होता है। इसका नाम अष्टांगासन। श्वास भरते हुए फिर भुजंगासन में ऊपर की तरफ छाती, नजर ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस कमर को ऊपर उठाए, फिर बायां पैर को पीछे आगे लिए, दायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर प्रणामासन। ऐसा 12 स्टेप्स का प्रोसीजर है जो सूर्य नमस्कार का है। ये 12 स्टेप को एक चक्र कहा गया है और 15 से 20 बार अगर आप करते हैं तो आपका शरीर पूरा स्ट्रांग हो जाता है और दिन भर आपका आलसीपना नहीं रहता है। आपका कितना भी खाए आपको फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन हो गया, पेट साफ, तो सब तमाम रोगों का कोई बीमारी नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है आसन। आसन में बहुत सारा ऐसा आसन है जो डायबिटीज का कंट्रोल होता है, जिसका पेनक्रियास को आपको मसाज होता है, जिससे और इंसुलिन का प्रभाव जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है और डायबिटीज गायब हो जाता है। खास करके मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन और वक्रासन ये बहुत लाभकारी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंधासन ये भी बहुत लाभप्रद है। तो देखते हैं कुछ। ये मंडूकासन में दोनों हथेलियों का पेट का नीचे, पेनक्रियास का नीचे हम हाथ रखते हुए शरीर को नीचे लाते हैं और जितना समय हो सके यहाँ रोक के रखते हैं। आइए देखते हैं एक वीडियो यहाँ पे। अभी करते हैं हम मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। पेनक्रियास का मसाज होता है। यहाँ पेनक्रियास रहता है, पेनक्रियास को एक्सरसाइज करते हैं। हाथों को मुट्ठी बंद करेंगे, उंगलियों को बंद बीच में रखते हुए हाथों को मुट्ठी बंद, नाभि का दोनों साइड में हाथ को लगाएंगे और श्वास को एक बार पूरा लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे शरीर को नीचे की तरफ करेंगे, जितना हो सके नीचे जाने का प्रयास,
जितना समय हो सके यहाँ रुकेंगे। जब भी ऊपर आएंगे हम श्वास भरते हुए ट्राय करू उचलता ये प्रक्रिया कितना समय रुकना है? मंडूकासन का बहुत सारा पोज है। ये पहला पोज जिसमें हम हथेली को मुट्ठी बांध के हुए पेट पे दबा के रखते हैं। जैसे हम नीचे जाते हैं ये पोजीशन पे पूरा हथेलियों को ढीला छोड़ना है ताकि पेट का जो वजन है हाथों का ऊपर आए और पूरी तरह से अच्छे से पेनक्रियास का एक्सरसाइज हो जाए, मसाज। उससे आपका जो ब्लॉकेज हो जाता है, जो सेल्स ग्लूकोज के वजह से जो सेल्स डैमेज हो जाता है, इंसुलिन बन नहीं पाता है, वो आपका धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छी मात्रा से इंसुलिन बनेगा। इसके लिए मंडूकासन नंबर 1 आसन कहा जाता है डायबिटीज के लिए। इसी का बहुत सारा स्टेप्स है। आइए जल्दी जल्दी से एक एक और स्टेप्स देखते हैं। जब हम नीचे जाते हैं पूरा श्वास बाहर रहेगा और 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम नीचे रुक सकते हैं। इसी का दूसरा तरीका, हाथ को ऐसे रखेंगे, दूसरा हाथ उसका ऊपर, नाभि का ऊपर हम एक हाथ रखते हैं और उल्टा हाथ से उसको प्रेशर देते हैं ताकि वो पॉइंट पे अपना प्रेशर आए, हाथों का हथेलियों का ऊपर पेनक्रियास का पूरा रेस्ट हो जाए। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास को खाली करेंगे, शरीर को हल्का करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए नजर सामने की तरफ। जितना समय हो सके रुकने को प्रयास, अभ्यास के साथ समय बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे श्वास भरते हुए। इसी का उल्टा, दूसरा हाथ नीचे, उसका ऊपर, दूसरा हाथ, अगेन श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, रोक के रखेंगे, धीरे धीरे जब भी लगता है ऊपर उठना है, श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। यह आसन करते हुए दोनों हथेलियों को ढीला छोड़ के पेट का पेनक्रियास पूरा हाथों का ऊपर आएगा, पेनक्रियास का मसाज होगा और आपको इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। आगे देखते हैं इसी का दूसरा आसन, शशकासन। शशकासन में हाथ, दोनों हाथ को हथेलियों के यहाँ रखेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरते हुए हाथों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को जमीन पर धीरे धीरे रखेंगे और थोड़ी या माथा जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। ये शशकासन जैसे हम लोग जानते हैं ये इंटेस्टाइन या पेनक्रियास के लिए जैसे लाभकारी है, उतना ही लाभकारी महिलाओं के लिए है। यूट्रस का शक्ति बढ़ाने के लिए, पेट के जगह पे जो वेस्ट के जगह पे जो फैट बढ़ता है वो सब कम करने के लिए बहुत लाभकारी है शशकासन। इससे मेंटल इलनेस भी कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी भी दूर होता है। ये बहुत लाभकारी है। इसके लिए शशकासन भी उतना ही लाभप्रद है जितना मंडूकासन। पेट के लिए बहुत लाभकारी है। अभी करेंगे हम, कर सकें तो जो योग मुद्रासन, पवन आसन में करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हथेलियों को नाभि का ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके प्रयास के साथ धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जैसे जैसे अभ्यास होता है आपका चोटी जमीन पे लगना चाहिए तो आपका इसी का आगे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसका अभी करेंगे हम गोमुखासन। उससे पहले वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैरों को सीधा, बायां पैर सीधा रखेंगे, दायां पैर को मोड़ेंगे। जो पैर मुड़ा है वही हाथ पीछे, दूसरा उल्टा हाथ से यहाँ जाते हुए
घुटने को पकड़ने को कोशिश करके पकड़ेंगे और जो हाथ आपका पीछे उधर से पीछे की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे अभ्यास के साथ लंबा। ये भी अपना शरीर का फैट, कमर का जगह पे बटक्स में जो फैट जम जाता है, ये कम करने के लिए बहुत लाभकारी है वक्रासन। दूसरी साइड भी करेंगे, लेफ्ट लेग। इसके साथ साथ डायबिटीज, लीवर एंड स्पाइन, ये सब ठीक रखने के लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिसका कमर दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत लाभकारी आसन है ये। इससे क्या होता है, साइड फैट जो हमारा यहाँ पे है ये मेल्ट होना शुरू होता है और पेट में गैसेस जो है वो निकल जाता है। अभी करेंगे गोमुखासन। पैर नीचे मोड़ते हुए दायां पैर को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ ऊपर से हाथ से मोड़ेंगे, दूसरा हाथ से उसको लॉक करते हुए पीछे की तरफ मोड़ेंगे, मोड़ते हुए इसको रखेंगे। मैं इसका दूसरा साइड से करके दिखाता हूँ। मोड़ते हुए ऐसा मोड़ेंगे, मोड़ते हुए ये हाथ को ऊपर से मोड़ें और नीचे की तरफ से इसको पकड़ के रखने की कोशिश और नज़र ऊपर की तरफ गर्दन। इसी से आपका शोल्डर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, पेट में प्रेशर आता है, पैनक्रियास को बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए महिलाओं के लिए खास करके ये गोमुखासन बहुत लाभकारी है। खास करके ये आसन बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ महिलाओं का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस है, इनके लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ आर्थराइटिस, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब को लिए भी बहुत यूजफुल है। लेटते हुए पूरा शरीर जमीन पे आएगा, पैर को मोड़ेंगे। ये हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन। हाथों को दोनों लॉक करते हुए पैरों को मोड़ते हुए हाथों से लॉक करेंगे और घुटनों पे नाक लगाने की कोशिश। तो आपका पेट नाम जैसा है वैसे ही काम, पेट में कुछ गैस रहेगा तो वो निकल जाता है। पवन मुक्तासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अभ्यास के साथ साथ हम छाती पर घुटनों को छाती को लगाने का प्रयास करना है और नाक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर सीधा। और एक आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पाद आसन में दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठा के रखेंगे और सीधा यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभ्यास के साथ लंबा करने को प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जमीन पे। जैसे जैसे अभ्यास होगा इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम पैरों को यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। पेट में चर्बी और जो इंडाइजेशन होता है। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, खास करके 5-7 जो आसन डायबिटीज के लिए जो लाभकारी है उनका ही हम अभी वीडियो प्रेजेंटेशन देखें। उसके बाद मन को, अभी तक शरीर के लिए किए, मन का ऊर्जा के लिए क्या करना है। जैसे हम पिछले सेशन में बात किए है भस्त्रिका। भस्त्रिका से हमारा लंग्स एनर्जाइज होता है। श्वास रिलेटेड बीमारियां जो शुरू होता है उसको दूर रखने के लिए, जब हम चलते हैं, कुछ कर खेलते हैं तो दम लगता है, श्वास थक जाते हैं, श्वास लेने को मुश्किल होता है। ये क्या होता है, हमारा लंग्स जो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हम भस्त्रिका अगर करते हैं तो हमारा लंग्स ऑक्सीजन लेने का, इनटेक का कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसके लिए भस्त्रिका रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद कपालभाति। कपालभाति हम जैसे बताए थे प्राणायाम जगत का संजीवनी कहला जाता है। कपाल हर बीमारियों को दूर रखना, कम करना, वो सबके लिए बहुत लाभकारी है कपालभाति। कपालभाति में आप जितना हो सके कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटा अगर हर दिन करते हैं, आपका शरीर में कोई बीमारी दस्तक नहीं दे सकता है, इतना लाभकारी है। जैसे नाम वैसे काम, ये संजीवनी है शरीर के लिए। कम से कम 3 मिनट से शुरू करके आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक कर सकते हैं। जिसका डिजीज, भयंकर बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी है, उसको भी कम करने के लिए बहुत लाभप्रद है। उज्जयी और अनुलोम विलोम,
इससे आपका मन का शांति मिलता है, जिसका याद रखने का शक्ति कम हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन शुरू हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जगत का राजा है। राजा जैसे दान करता है, वैसे ही ये प्राणायाम आपको उतना ही लाभकारी है, उतना ही लाभप्रद है आपका बीमारियों को दूर रखने के लिए। ऐसे बहुत सारा प्राणायाम है, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 अगर करके आप आपका शरीर में रोग से मुक्त होके रह सकते हैं। आखिरी चरण में हम पहुंचे। अभी हम देख रहे हैं, जैसे हम बात किए खाना पीना ठीक रखना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही निद्रा भी सही मात्रा में होना जरूरी है डायबिटीज। एक ये भी कारण है, अगर आपका सही मात्रा में सही निद्रा नहीं होता है तो आपका शरीर में डायबिटीज का शुरुआत होता है। तो स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप सही टाइम पे हर दिन रेगुलर वही टाइम पे सोने के लिए जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको आदत बन जाता है साउंड स्लीप करने के लिए। तो प्रयास करें, सही एक जो टाइम फिक्स है 10 से 11 के अंदर बेड पे जाना ही जाना चाहिए, वो टाइम आपको फिक्स करें। उसके साथ साथ क्या मेंटेन करना चाहिए, खाने का 2 घंटे का बाद कम से कम सोने से पहले गैप होना चाहिए, तभी आपका खाना पचेगा और नींद आपको आराम से होगा। अगर आप दौड़ दौड़ के आए, खाना खाए और सोने का चले गए, तो आप सोते हुए आपका पेट का पेनक्रियास वो काम करता रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, ना खाना ठीक से पचेगा, शरीर में गैस होते रहेगा और आपका 1000 बीमारियां शरीर में शुरू होना चालू हो जाएगा। इसके लिए ये सब दूर रखने हैं तो 2 घंटा सोने से पहले खाने का गैप होना चाहिए, ये ध्यान देने वाला बहुत चीज है। सोने का बेडरूम, ब्रेन को ये सिग्नल जाना चाहिए बेडरूम जो है सोने के लिए है, तो ना लाउड म्यूजिक ना हार्श लाइट ये सब नहीं होना चाहिए वहां। जैसे हम शरीर जाता है सोने के लिए तो उसको फील होना चाहिए कि अभी यहाँ पे मैं सोने के लिए आ गया, ब्रेन को सिग्नल मिलना चाहिए। तो उसके लिए म्यूजिक जो है, स्लीप म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक ये लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिम लाइट लगा सकते हैं। और ज्यादातर आजकल का लास्ट 2 पॉइंट जो है, आजकल का लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन चीज जो है वो हर कोई टीवी देखता है सोने से पहले तक, और जाके मूवीज, कुछ डेंजरस मूवी सब देख के जब सोने जाते हैं वही हमारा डिप्रेशन मन में आता है, वही हमारा शरीर में धीरे धीरे फैलते जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए सूदिंग कॉमेडी शोज देख सकते हैं, अच्छा कुछ रोमांचक चीजें देख सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 घंटा कम से कम गैप होना चाहिए टीवी एंड सोने से पहले तक। सेल फोन ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर के पास रखते हैं तो उसका वाइब्रेशन जो फील होता है, ब्लू रेस के वजह से जो नींद का डिस्टर्ब होता है, ये बहुत बड़ा कारण है नींद शरीर में ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाना है। सोने के बाद भी कभी कभी ड्राउजी फील करना, ये सब बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आपको ये स्लीप हाइजीन अगर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर स्लीप 6 से 8 घंटा अगर लेते हैं, तो आपका शरीर में आधा बीमारी आना दूर हो जाता है। तो ये मुख्य स्तंभ है कि शरीर को खाना ठीक से देना, शरीर को हाइजीन मेंटेन करना और आपका स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। जैसे हम लास्ट स्टेप में आ गए, अगर 1 घंटा आपके पास है सुबह, तो एक्सरसाइज 20 मिनट, प्राणायाम 20 मिनट और आसन 20 मिनट कर सकते हैं, और आदत करें जल्दी से सोने के लिए। और जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था, खुद जिएं और लोगों को जीने के लिए उत्साहित करें। इसके साथ आज का सेशन समाप्त करने पे लास्ट सेशन में पहुंच गए, और किसी के कुछ सवाल रहे तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। यस सर, किसी ने पूछा है कि बेस्ट स्लीपिंग टाइमिंग क्या है? ऑब्वियसली 10 से 4 ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठे,
प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे, ये बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। और 10 बजे सोना जरूरी है। लाइफस्टाइल का बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए 10 से 4 इज द बेटर टाइम। बट अगर आप 6 से 8 घंटा कम से कम मेंटेन करना चाहिए तो 10 से 6 तक सो सकते हैं। ओके सर, इट मीन्स कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी लेनी ही चाहिए। हाँ, कम से कम 6 से 8 घंटा। कोई कोई किसी किसी को बहुत कम में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो 8 घंटा मैक्स टू मैक्स एंड मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स। ओके, किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है सर, सर प्लीज टॉक अबाउट बेली फैट एक्सरसाइज। मैडम, मैंने बताया था कि वक्रासन, गोमुखासन ये सब बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो बॉडी में जो फैट है वो सब फैट घटने के लिए बहुत लाभकारी है। एंड वक्रासन, गोमुखासन करे, उसके साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति ये दोनों जरूर करें। कहता मैं प्राणायाम का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। प्राणायाम तो ऐसे बहुत सारे हैं, खास करके 8 मुख्य प्राणायाम हैं। अभी करेंगे हम प्राण और आयाम। प्राण मतलब वायु, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं वीडियो? मतलब कंट्रोल, शरीर में श्वासों का कंट्रोल का ऊपर यस सर आ जाता है। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास को जितना हो सके लंग्स में पूरा भरने को प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने बताया, लंग्स को एनर्जाइज करने के लिए, लंग्स को पूरा यूटिलाइज करने के लिए भस्त्रिका बहुत लाभकारी है। सर्दी खांसी शरीर में दूर रखने के लिए भस्त्रिका बहुत लाभकारी है। पूरा ऑक्सीजन इनटेक आप अगर दिन में 21 बार भस्त्रिका करते हैं, आप करके देखिए कितना आप ऊर्जावान रहेंगे। ऑक्सीजन 100% आपको चार्जिंग हो जाता है शरीर में। श्वास को बाहर छोड़िए। 2.5 सेकंड में श्वास अंदर भरना है, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। प्रयास करें जितना बार हो सके, कम से कम 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। अभ्यास के बाद थोड़ा फास्ट में गति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभ्यास हो जाता है थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। कोल्ड कफ के जब भी शुरुआत करते हैं वो धीरे ही करें ताकि झटका ना लगे आपको। इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है 1-2 यूनिट, तो अभ्यास के बाद ही आप फास्ट कर सकते हैं। अब जब भी करते हैं पहले शुरुआत उस टाइम स्लो ही करें, मध्यम, उसके बाद तेज गति में करने को प्रयास करें। ये बहुत लाभकारी है, शरीर में रिफ्लेक्सेस बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ने में प्रयास करेंगे। पेट को अंदर धक्का देते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हम खाली एक्सेलेशन प्रोसेस करते हैं, इनहेल ऑटोमेटिकली होता है। हम पेट को अंदर धक्का मारते हैं तो श्वास बाहर निकलता है, और जैसे हम बाहर निकालते हैं पेट को ढीला छोड़ते हैं, श्वास अंदर आता है। प्रयास करेंगे। पहले धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, घड़ी का सुई की तरफ 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने को प्रयास। कम से कम 5 से 10 मिनट लगातार करने को प्रयास करें। अगर थक जाते हैं थोड़ा देर रुक के फिर से चालू करने को अभ्यास करें। अभ्यास के साथ साथ जितना लंबा करेंगे उतना लाभकारी है। आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म डेवलप करने के लिए बहुत लाभकारी है। खास करके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम आजकल का जरूरत के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा है करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हथेली में यहाँ पे ये उंगली को तर्जनी उंगली का नीचे लगाते हुए दूसरा नासिका को बंद करेंगे। बाएं नासिका से श्वास भरने को प्रयास। जैसे श्वास भरते हैं श्वास अंदर रोक के रखेंगे। ये 3 उंगली से दूसरी नासिका को बंद करते हुए
श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति में करते वक्त ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं। जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है 3 से 6 महीना तक नहीं करना है, और जिसका प्रेगनेंसी का दौरान 6 महीने के बाद तक नहीं करना है। ये जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका बोन फ्रैक्चर हुआ है, उनको भी 6 महीने तक नहीं करना है। जिसका लेडीज खास करके मेंस्ट्रुएशन पीरियड का 5 दिन तक नहीं करना है। ये कपालभाति में करते वक्त ध्यान देने वाला चीज है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उस टाइम नहीं करना है। किसी योग शिक्षक का सानिध्य में धीरे धीरे करना है। और लाभकारी किसके, मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज कम करने के लिए, अल्सर्स कम करने के लिए, किडनी डिसऑर्डर्स कम करने के लिए, ये सब के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे अगर करते हैं तो आपका हार्ट में जो ब्लॉकेजेस है वो भी कम हो जाता है। अभी देखते हैं अनुलोम विलोम। अभी जिसी नासिका से बाहर छोड़े हैं उसी से श्वास भरेंगे, फिर उंगली से हाथ रखते हुए दूसरी बाहर से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, रोक के रखेंगे, हाथों को बदलेंगे, अभी श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, रोक के रखेंगे, फिर बदलते हुए उंगलियों को श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मध्यम या तेज गति में भी कर सकते हैं। करने को प्रयास करेंगे, लगातार करने को प्रयास करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। शरीर का मनोबल बढ़ाने के लिए, शरीर का रक्त संचालन के लिए, नर्वस सिस्टम अच्छा करने के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अनुलोम विलोम खास करके वात रोग, वात रिलेटेड जो भी बीमारियां है वो सब दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, पार्किंसन हो गया, डिप्रेशन रिलेटेड बीमारी हो गया, ये सब को दूर रखने के लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम खास करके राजा जैसे कहा गया वैसा याद रखने का भूल जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, स्किन डिजीज है, फेस का रिंकल्स आ रहा है, फेस डल हो रहा है, ये सब के लिए, सब जितने भी आप बीमारी है सब के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। इसके लिए कम से कम समय निकाल के 20 मिनट प्राणायाम करना, कम से कम 20 मिनट। समय है तो 1 घंटा कर सकते हैं, समय नहीं है तो कम से कम 20 मिनट करने का अनुलोम प्रयास करें, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति करने का प्रयास करें। पहला सेशन रोग अनुसार योग के बारे में आज पहला सेशन था। अगले सेशन हम मोटापा के बारे में रखेंगे। धीरे धीरे जितने भी डिसऑर्डर है उसके बारे में एक एक सेशन ऐसे रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बीमारी है, आपको जानना चाहिए, उसका ऊपर सेशन में कवर होना चाहिए, तो नीचे दिए लिंक में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, अंकुरम का टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। तो पेरेंट्स, आपको किसी भी रोग के ऊपर योग चाहिए होगा तो आप सर ने जैसे बताया वैसे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि हम उसके ऊपर सेशन ले सके। यस सर। पुनः मैं वर्सेटाइल का पूरा टीम, अंकुरम का पूरा टीम, अजय सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं मुझे मौका देने के लिए, और आप सब उपस्थित पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है आपका जो समय आज दिए उसका सही मात्रा में जो आपको नॉलेज मिलना चाहिए मैं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर अगले सेशन में मिलेंगे। ओम। सो मच सर, आपने आपका इतना कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल गाइडेंस सारे पेरेंट्स को किया है, और आपने जो सारी चीजें बताई वो डेफिनेटली हम फॉलो करने वाले हैं, और कभी भी डाउट आया तो आपसे पूछने वाले। सो होल अंकुरम टीम एंड वर्सेटाइल टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रही है। थैंक यू सो मच। यस, तो पेरेंट्स ऐसे ही बहुत से सेशन से कनेक्टेड रहने के लिए और वेरियस टॉपिक को पढ़ने के लिए वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम के ब्लॉगर को जरूर चेक करें, जिसकी लिंक
हमारे चैट बॉक्स में शेयर की गई है। तो हर शनिवार ऐसे ही पावर पैक सेशंस अटेंड करने के लिए अपने वर्सेटाइल और अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहे। यदि आप अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप में नई है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर करें। हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में सेंड की है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।